सभी का आपका अपने क्लास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में। चलिए इस वीडियो में एमसीक्यू लेके आया है मैथ्स का क्लास 9th का। चलिए ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं बाबू। टाइम नहीं है, समय नहीं है मेरे पास। 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन है, उसी को देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। यदि एक संख्या है से यदि से एक संख्या को 5 गुना करने के बाद 20 जोड़ा जाए तो परिणाम 45 आता है। जैसे एक संख्या मान लेते हैं एक्स है, वो संख्या क्या है आपका एक्स है, और उसमें कितना गुना 5 गुना करने पर, जैसे 5 गुना किए तो 5x, समझ गए। तो और 20 जो करने के बाद क्या जोड़ा जाए, 20 जोड़ा जाए, 20 जोड़ दिया है बहू, सिंपल है। उसके बाद परिणाम कितना आता है 45। डायरेक्ट बात, कुछ है ही नहीं इसमें। जब ये उस पार जाएगा प्लस उस पार जाता है तो माइनस होता है, 20 उस पार जाएगा तो 25 आएगा। तो 5x बराबर कितना होगा 25, 5 × 5, 5×5 = 25। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, इस पर जाएगा तो डिवाइड में। ये तो सिंपल आंसर है, 5 आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। एक बार और समझा देता हूँ। यदि एक संख्या को 5 से गुना करने के बाद 20 जोड़ा जाए, 5 से गुना करने के बाद कितना जोड़ा जाए 20 जोड़ा जाए। कोई संख्या x है, x मान लिए हैं, उतना लंबा सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, x मान लिए हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद उसमें कितना जोड़ा जाए, 5 गुना करने पर 5x हो गया। उसके बाद 20 जोड़ा जाए, 20 जोड़ दिया हम लोग, सही किए हैं कि नहीं। उसके बाद कितना आता है परिणाम 45 आता है। जब ये प्लस में उस बार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस किए 25 आया। ये 5x का 5x रहा, और उसके बाद 5 से काट दिए इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम बहुत ले लिए इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं लेंगे। चलिए देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है 30 है, और उनका अंतर 10 है। देखिए दो संख्या है, मान लेते हैं क्या है x प्लस y। दो संख्याओं का योग कितना है 30 है, और फिर उनका अंतर भी है x माइनस वाई। वही दो संख्या का x है पहला संख्या, और दूसरा संख्या y है। x माइनस वाई बराबर कितना है 10 है। चलिए ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों समीकरण का, तो क्या होगा, जैसे ये दोनों को जोड़ेंगे हम लोग सिंपली, तो ये y कटेगा, ये 2x आएगा, और यहाँ पे आएगा 10, 30 और 20, 30 और 10 40। सिंपल होगा, 2 × 2, 2 20 40। x = 20। 20 कौन सा आंसर है देखिए यहाँ पे। समझ में आया बाबू। डायरेक्ट हम यहीं पे जोड़ दिए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ये डायरेक्ट काट दिए हम। ये x 2x कर दिए, 30 और 10 40। सिंपल है, उतना हार्डली मैं नहीं समझाता हूँ, क्योंकि जो भी क्लास किए उनको ईजी लगेगा, और जो नहीं किए उनको टफ लगेगा ये बाबू। ठीक है, ये मेथड मैंने बहुत अच्छा से बताया है। चलिए कितना है 20 है, 20 कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी भी टाइम है, जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहता है कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर MCQ लगा देंगे तो बाबू सिलेक्शन पक्का हो सकता है। 200 रुपया फीस है, लगा ज्वाइन हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, L × B। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा L × B। तो 10 सेंटीमीटर आपका क्या है लंबाई है, और चौड़ाई कितना है 5। 10 × 5 = 50। 50 कौन सा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण बोला है, लेकिन तीनों कोण नहीं, एक कोण दो कोण, तीसरा कोण गायब है, तो तीसरा कोण का योग क्या होगा। तीनों कोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 पहला, और तीसरा कोण नहीं दिया हुआ तो x मान लेते हैं, x 40 60, x 40 60 = 180। ठीक है, चलिए दोबारा लिखता हूँ मैं इसको, 40 + 60 + x = 180। तीनों कोणों का योग कितना दिए हम लोग 180 दिए, कोई गलत नहीं। 40 और 60 कितना होता है 100 होता है। जब x 100 + x = 180 है ना, तो x कितना हो जाएगा 180 - 100, तो आपका आएगा आंसर 80। 80 कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन है बाबू बताइए जल्दी फटाफट। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन क्या है, x + 3 = 7। तो x का मान कितना होगा, x + 3 है = 7, तो x कितना हो जाएगा, ये प्लस में है, उस पर जाता है तो क्या होता है माइनस होता है, 7 - 3। तो x कितना हो जाएगा 3, 7 से 3 क्या 4। 4 कौन सा ऑप्शन में है देखिए जल्दी, 4 है आपका ऑप्शन नंबर ए में। कौन सा है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। देखिए किसी घनाभ का आयतन 120 घन सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, घनाभ का आयतन को क्या कहते हैं हम लोग, भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, भी कहते हैं। भी बराबर कितना है 120 है, और L बराबर लंबाई बराबर 10, L = 10, और वाइट मतलब W, W
4। तो फॉर्मूला क्या होता है ऊंचाई निकालने का? ऊंचाई निकालने का घनाभ का फॉर्मूला होता है आपका H इज इक्वल V अपॉन L इंटू डब्ल्यू। L इंटू डब्ल्यू, L इंटू डब्ल्यू। V का वैल्यू 120, नीचे 10 इंटू 4, ये जीरो ख़त्म, 4 एकम 4, 4 तिया 12। 3 कौन सा आंसर है आपका? 3 आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन 5 मिनट 30 सेकंड में। अब फटाफट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सरल कीजिए, देखिए सरल कीजिए, ये दिया नहीं है वो गायब हो गया वो, ठीक है मिस हो गया है। चलिए दे देते हैं आपको x प्लस 80 है ना इज इक्वल 90। कितना है? 90। चलिए इसका सॉल्यूशन करना है, वही इक्वेशन है। x ये प्लस में पड़ जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर दे दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। 25 का 20% कितना होगा? 25 का जो है 20%, 25 का 20% निकलेंगे तो हम लोग 25 का 20%, परसेंट का मीनिंग परसेंटेज का बताए थे 100 अपॉन आएगा, ये जीरो ख़त्म, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 5 25। सिंपल आंसर 5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 200 रुपये है और उस पर 10% की छूट लगा दी जाए तो उसका मूल्य कितना होगा? आपको ये आंसर बताना है। मैं आंसर बता देता हूँ, इसको सॉल्यूशन करके आप क्या करें, हम हमारे कमेंट बॉक्स में फेंकिए, इसको फटाफट कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में फेंकिए कौन सा आंसर होगा, ठीक है। फटाक से आप लोग भेजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है, किसी कोई दिक्कत? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल हम डायरेक्ट बता देते हैं बाबू, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम 96 सेंटीमीटर निकाल के वर्ग सेंटीमीटर निकाल के बैठे हैं, फटाफट बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि समीकरण का हल क्या होगा? देखिए एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 12 इज इक्वल वाट। चलिए इतना लंबा इसको बताने का समय नहीं है, MB थोड़ा सा कम है, अभी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मिस राइट हो गया, देख सकते हैं आप लोग, इसी कारण मैं वीडियो को अभी एडिट कर नहीं पाऊँगा, इसलिए आपको बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन शायद छूट गया है, मैं ध्यान नहीं दिया था, समीकरण दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। चलिए अभी जो भी देख रहे हैं वो लाइक कर दे, है ना। अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।